बिहार चुनाव के रिजल्ट, आज इस पर बात करना चाहूंगा। अभी रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन एक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है जो लोगों का समर्थन है और एक तरफ से विरोध है। क्या हुआ बिहार चुनाव में और इसका पूरा परिणाम और चुनाव विश्लेषण सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो पर बने रहें। तो बिहार, जैसा कि बिहार एक जातिगत में बटा हुआ है और जातियां वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और वहाँ पे इस समय चुनावी मुद्दा था रोजगार। तो रोजगार की बात जितनी बिहार में करी गई, 10 लाख नौकरी की बात करी तेजस्वी यादव ने, और उसके परिणाम स्वरूप एनडीए गठबंधन जिसके अलायंस थे एक जेडीयू जो 15 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और बीजेपी, तो उन्होंने 19 लाख का वादा कर दिया। तो क्या ये सफल हुआ? और वहां पर जो युवा लोग हैं जिन्हें रोजगार की तलाश कर रहे हैं, वो उनका प्रदर्शन आया, और क्या ये भारी पड़ गया तेजस्वी यादव जैसे नेता को, जो पुराना उनका 15 साल पुराने जो उनके पिताजी का काल था, 15 साल पहले जो जंगल राज की बात करी जाती है, जो मोदी जी ने हमेशा हर रैली में कहा कि वहां पे पहले जंगल राज की बात थी। उन्होंने इतने अपने वो नहीं कर प्रॉमिस नहीं दिखाई जितना उन्होंने पुराने जो शासन था 15 साल पहले उसमें उन्होंने डराया। तो ये कितना कारगर हुआ और कितना नहीं हुआ, इस पर आज बात करते हैं सही से। तो प्लीज जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कृपया कर दे। तो अभी आप देख रहे हो कि बिहार चुनाव में जो नतीजा आ रहा है, लगभग कांटे की टक्कर बनी हुई है। लोग दोनों पार्टियां, मतलब एनडीए और महागठबंधन, दोनों लगभग एक ही दूरी पे है। लगभग दोनों की 115 120 ऐसी आसपास सीटें हैं। लेकिन इसमें एक जो तेजस्वी को पहले बताया जा रहा था कि तेजस्वी की रैली में इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, रैलियों में लाखों लोग आ रहे हैं, देखने जा रहे हैं, लोग बदलाव की मांग करने, ये आप देख सकते हो। ये इसमें तो बिल्कुल दिख नहीं रहा नतीजों में। जो नतीजे आए, क्योंकि ना एक वोटर होता है साइलेंट होता है, दिखाता नहीं, वो बाहर नहीं निकलता, उसके अंदर गुस्सा होता है, लेकिन वो ना सिर्फ मशीन जब आती है तो मशीनों की बात होती है। लेकिन आज फिर से बात होने लग गई है ईवीएम हैक की। तो क्या वाकई में ईवीएम हैक हुआ है? क्या ईवीएम पे सारा दोष डाल देना पहले से उनका, जैसे ये रहता है विपक्ष का मामला कि अगर हम चुनाव जीते तो ठीक है, अगर हार गए तो सबसे पहला दोष हम ईवीएम पर ही डालेंगे। उनका कहना है कि कोई भी फेलियर आदमी से आप पूछ लेना, उस पर बहाना बहुत सारे मिल जाएंगे फेलियर पे। यही सेम चीज इस पे मिलती है। आखिर जब तक कांग्रेस पार्टी जहाँ पे शासन करती है वहां पे उन्होंने कितनों को रोजगार दिया। छत्तीसगढ़ में उनकी पार्टी की है, पंजाब में उनकी है, लेकिन उन्होंने वहां पे भी रोजगार नहीं दिया। एक झूठे वादे करते, दिलासे देते हैं, मतलब करते वो भी कुछ नहीं है, करते ये भी कुछ नहीं है। मैं वैसे इंटरनेशनल मुद्दों पे बनाता हूँ, लेकिन आज क्योंकि चुनाव इलेक्शन है तो इस पे बनाना एक जरूरी समझा। तो आइए जानते हैं नीतीश कुमार ने जो पिछले 15 साल में काम किया, उस पर उनको जनता में जो एंटी इनकमेंसी होती है वो तो जाहिर सा दिख रहा है चुनाव में। क्योंकि जो बीजेपी है वो एक उभरते हुए में दिखी है, उसकी ग्रोथ में 70 सीटों से ज्यादा दिख रही है। और जो जेडीयू है, जनता दल, नीतीश कुमार की पार्टी, उसमें एक ग्राफ नीचे आया है। और इसका एक कारण ये भी रहा है कि जो जिन सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी लड़ी थी उन्हीं सीटों से चिराग पासवान जी भी लड़े। उनकी सीटें बेशक नजर नहीं आ रही, लेकिन उधर से एक चीज नजर आ रही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हानि तो पहुंचाई है। क्योंकि वोटिंग परसेंट में वो बेशक 4% 5% ही वोट ले गए, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने वोट कटुआ पार्टी जिसे कहा जा रहा है, तो उन्होंने वोट तो काटे हैं। लेकिन वो उनके पिताजी का एक इतिहास रहा है, मलाई खाने वाले आदमी जहाँ पे रहेगा माल वहां पे आएगा पासवान। तो वह अपने पिताजी का काम तो वैसे एक तरीके से नहीं कर पाए चिराग पासवान, लेकिन उन्होंने जरूर वोट जरूर काट दिए नीतीश कुमार के। और बीजेपी का ग्राफ एक हो गया। अब बीजेपी के जो वर्कर है वो डिमांड कर सकते हैं कि सीएम हमारा हो, क्योंकि पार्टी उनकी बड़ी है। और तेजस्वी यादव ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उन्होंने साथ दिया कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस का गठबंधन एक ऐसा है, वो जिसके भी साथ गठबंधन बनाते हैं वो पार्टी ज्यादातर डूब ही जाती है, क्योंकि कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत बेकार रही है। और लेफ्ट पार्टियों का इस समय प्रदर्शन, कन्हैया कुमार की जो सीपीआई सीपीएम
ये जो पार्टी इन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, क्योंकि लेफ्ट पार्टी वैसे बिहार में इतना वो था नहीं, लेकिन अब इस बार जीती है। और सबसे अहम बात इस चुनाव में, जो मुस्लिम मतदाता होते हैं, मुस्लिम हमेशा से, मैं एक चीज बोलता हूँ, वो कभी किसी के नहीं हुए, तो आज भी देखो एक चीज देखने को मिलेगी, MIM पार्टी ने सीमांचल जो मुस्लिम बहुल एरिया है वहां पे देखो कि तो MIM पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। उसकी जो परफॉर्मेंस है, मुस्लिम जब ज्यादा हो जाते तो अपने आदमी को जिताएंगे और तब तक तुम्हारा साथ देंगे, जब तक वो देखेंगे कि ये सेकुलर बन रहा है, ये कट्टर बन रहा है, बीजेपी रोकने के लिए कौन सा काम करेगा। मैं तो किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, ये सब पार्टी को समझना पड़ेगा। जैसे कि वो उस एरिया में ज्यादा हो जाएंगे, वो सोचेंगे कि हमारा परसेंटेज 40% है, 50% है, तो सोचेंगे अब तो हम अपने कैंडिडेट को ही जिताएंगे। तो इसलिए आप देखो तो MIM उन एरिया से चुनाव लड़ती है और वहां से वो जीत भी जाती है। ऐसे ही हर एरिया में होगा भारत में, और फिर बाद में डिमांड करेंगे जैसे पाकिस्तान बना था वैसे ही डिमांड करेंगे पाकिस्तान की फिर से, क्योंकि इन्हें कभी भारत के रूल्स और जो संविधान है उसको ये मानते नहीं है। तो ये अभी से एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल या पॉलिटिकल ये जो देश का मुद्दा है, जो हम सोचते रहते हैं ऐसा चलेगा ऐसा चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखो जहाँ पे भी मुस्लिम ज्यादा होते हैं वहां पे वो आजकल MIM को सपोर्ट करते हैं और उनके झंडे, लेकिन वो दिखाते नहीं है, परिचय में कुछ भी दिखाया, लेकिन वो ना पूरे देश में शरिया कानून लाना चाहते हैं। पूरे शरिया देश में क्या, पूरी दुनिया में लाना चाहते हैं, यूरोप का इस समय हाल देखने, लेकिन हम फोकस करते हैं बिहार पे। तो बिहार चुनाव में अभी देखा जा रहा है अच्छी तरीके से नतीजे आए हैं, और नतीजों का क्या परिणाम होगा फिर बाद में बीजेपी की पार्टी इस पर क्या करती है देखते हैं, क्योंकि नीतीश को बनाए रखना लगातार, कहते हैं कि वहां पे दुल्ला वही रहता है, चाहे चेहरा किसी को भी बना दो, दुल्हन कोई भी बना दे। हो सकता है कि नीतीश को ये गिल्टी फील हो और नीतीश को छोटापन महसूस हो सकता है कि जैसे महाराष्ट्र में एक सत्ता में परिवर्तन आया था, शिवसेना इतना पूरा ना अलायंस था, उसने बीजेपी को एक तरीके से धोखा दिया, कुछ भी कह ले, उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन बना लिया। अगर बीजेपी डिमांड करे कि मेरे को मुख्यमंत्री बनना है, हमारी पार्टी से आना चाहिए, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार का तो पुराना ही इतिहास रहा है पलटू राम का, तो वो उसके साथ अलायंस बना ले, तेजस्वी यादव के साथ और कांग्रेस के साथ और CPI CPM प्लस MIM, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री फिर तेजस्वी यादव बन जाए। तो क्योंकि गठबंधन का इतिहास यही होता है, गठबंधन में जो पार्टी होती है, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, अभी कह देना। लेकिन इसमें ये साफ दिखा जा रहा है कि युवाओं में रोजगार का एक मुद्दा तो था, लेकिन उनको ना अपनी सेफ्टी का भी एक होता, क्योंकि इस बार जो चुपते बहुत सारे वोटों ने, क्योंकि बीजेपी को जो वोट आया वो ज्यादातर अपर कास्ट का है, और अपर कास्ट और इतने लोगों ने सेफ्टी के नाम पे भी दिया है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, क्योंकि जिन एरिया में मुस्लिम ज्यादा है वहां पे 40 से 60% एरिया में हिंदू एकजुट हो जाते हैं, उन्हें पता है कि वहां पे वो रह नहीं पाएंगे, तो वोट उन्हें मिला है, एक तरीके से बीजेपी को आया है, इस समय बहुत तगड़ा वोट आया है बीजेपी को।